सभी को जय जिनेंद्र। अभी तक हम भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में 13 श्लोकों का अध्ययन क्रमशः कर चुके हैं। आज हम 14वें नंबर के श्लोक का शुद्ध उच्चारण और इसका भावार्थ देखेंगे। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। कौन रोक सकता है ना। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, कह रहे हैं संपूर्ण मंडल शशांक। शशांक का मतलब होता है चंद्रमा और संपूर्ण का मतलब पूरा मंडल। तो पूर्ण मंडल यानी चंद्रमा का पूर्ण मंडल है ना, ऐसा पूर्ण चंद्र ऐसा लगाइए, पूर्ण चंद्रमंडल कला कलाप। कला का मतलब होता है उसकी एक प्रकार से छवि अथवा उसकी जो रोशनी है ना, उस प्रकार से है ना। तो क्या अर्थ निकलेगा, संपूर्ण मंडल शशांक अथवा चंद्र पूर्ण चंद्रमंडल के कला कलाप। कला कलाप का मतलब उसकी कांति कह लें अथवा छवि कह लें अथवा कला समूह को के समान कह दें। शुभ्राह गुणाः यानी शुभ्र गुण यानी अच्छे गुण अथवा उज्ज्वल गुण। शुभ्राह यानी उज्ज्वल और गुणाः यानी गुण। ये जो तब शब्द लिखा हुआ है ना मध्य में, इसको प्रारंभ में लगाएंगे तो अर्थ ऐसा आएगा, तब यानी आपकी शुभ्राः गुणाः यानी जो उज्ज्वल गुण है वो त्रिभुवनम तीनों लोगों को लंघयन्ति यानी लांघ रही है, यानी सबसे अधिक है ना। इतने अधिक है कि तीनों लोग ऐसे किसी के ऐसे गुण नहीं है ना। तो क्या अर्थ निकला, अर्थ निकला कि तव यानी आपके शुभ्राः गुणाः जो उज्ज्वल गुण है वो त्रिभुवनम लंघयन्ति तीनों लोगों को लांघ रहे हैं। इतने ज़्यादा हो गए हैं आपके गुण है ना। और अब पहली लाइन का भी अर्थ साथ में लगा लें तो क्या निकलेगा, संपूर्ण मंडल शशांक यानी पूर्ण चंद्रमंडल के कला कलाप यानी उसकी कांति अथवा उसके कला समूह के समान। तो अर्थ ऐसा निकलेगा, संपूर्ण चंद्रमंडल के कांति अथवा कला समूहों के समान आपके गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति तीनों लोगों को लांघ रहे हैं ना। अब देखते हैं अंतिम दो पंक्तियों पर। तो कह रहे हैं ये संसृताः। संसृता यानी जो आश्रित हो चुके हैं, ये यानी जो संसृताः यानी आश्रित हो चुके हैं। त्रिजगदीश्वर नाथमेकम। त्रिजगदीश्वर नाथम यानी ऐसा, एकम का मतलब एक और त्रिजगदीश्वर का मतलब तीनों लोकों के जो अधिपति हैं वह तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। तो एकम त्रिजगदीश्वर नाथम ये संसृता यानी तीनों लोकों के अधिपति इनका जो क्या कर लेता है, ये संसृता जो इनके आश्रित है। कह कस्तान यानी कहा तान, विच्छेद करेंगे तो कहा तान यानी कौन, तान का मतलब उन्हें, निवारयति रोक सकता है, संचरतो यथेष्टम यानी विचरण करने से, यथेष्टम यानी यथा इच्छा। देख कितना अच्छा अर्थ कहा, कह रहे हैं कि भगवान आपके ये जो गुण चंद्रमंडल की कांति के समान है, जो आपके गुण ये तीनों लोगों को लांघ रहे हैं। तो देखिए लोक से बाहर कोई जा नहीं सकता, लेकिन आपके गुण तो क्या कर रहे हैं, तीनों लोगों को भी लांघ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है भगवान कि जो आपकी शरण लेता है उसको तीनों लोकों में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता। यथेष्टम यानी यथेष्ट यानी बिन इच्छा के अनुसार ही वो भ्रमण करता है। ऐसे इन गुणों ने आपका क्या ले लिया, आश्रय ले लिया, तो भाई इनको भी कोई रोक नहीं पा रहा, ये तीनों लोगों को लांघ रहे हैं। तो बहुत अच्छा अर्थ है। तो इसका पूरा अर्थ एक बार इसका भावार्थ देख लीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, पूनम की चंद्रमा की चांदनी के समान उज्ज्वल आपके गुण तीन लोक में चर्चित और अर्चित हो रहे हैं। सच है जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया उन्हें स्वतंत्र गमन से कौन रोक सकता है। तो कितना अच्छा अर्थ है। एक बार फिर मैं इसका भावार्थ आपको बोल देता हूँ कि भगवान देखिए ये बात को भी समझिए कि तीन जो लोक हैं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, इसको कोई लांघ नहीं सकता। जो संपूर्ण सब है सब यहीं पर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं सब यहीं पे पाए जाते हैं ना लोकाकाश में। तो अब यहाँ से बाहर कोई जा नहीं सकता। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि भगवान परंतु आपके गुण तो बाहर लांघ रहे हैं।
तो क्यों लांग रहे हैं? तो इसलिए लांग रहे हैं क्योंकि जिसने आपका सहारा ले लिया उसको कोई भी यथेष्ट यानी अपनी इच्छा के अनुसार संचरतः यानी भ्रमण करने को कोई नहीं रोक सकता। ऐसी जो आपके गुण हैं इनको कोई नहीं रोक पा रहा। यथेष्ट अपनी इच्छा के अनुसार ही क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं। तो पूरा अर्थ में देखा कि भगवान चंद्रपूर्ण चंद्रमंडल की कांति के समान ये जो आपके शुभ्राह गुणाः, ये जो आपके शुभ्र गुण हैं अथवा उज्ज्वल गुण हैं, ये तीनों लोगों का उल्लंघन कर रहे हैं और इनको कोई इसलिए नहीं रोक पा रहा क्योंकि ये जनाः संसृताः, जो आपके गुणों का जो आश्रय लेते, जो आपका आश्रय लेते हैं, उनको कोई भी यथेष्टम अथवा यथेच्छा भ्रमण करने से नहीं रोक सकता। तो यह इस प्रकार इसका पूर्ण अर्थ हुआ। सभी को जय जलेंद्र।